नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे महाभारत का वो योद्धा जो 3 बाणों में पूरी सेना समाप्त कर देता है। बर्बरिक की अद्भुत कथा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध में अगर एक योद्धा शामिल हो जाता तो युद्ध केवल एक दिन में ही खत्म हो जाता। वो योद्धा न पांडव थे न कौरव। उसका नाम था बर्बरिक, भीम का पोता और घटोत्कच का बेटा। आज हम आपको सुनाएंगे उस वीर योद्धा की कहानी जिसका सिर तो कटा पर उसका नाम अमर हो गया, जिसे हम आज खाटू श्याम कहते हैं। खाटू श्याम सभी को पता होगा। तो आइए शुरू करते हैं। उनका जन्म कैसे हुआ और उनको क्या वरदान प्राप्त। पांडव पुत्र भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच थे, जिनका विवाह मोरवी नाम की नाग कन्या से हुआ था। उनसे जन्म जिसका हुआ एक ऐसे वीर योद्धा का जिसका नाम था बर्बरिक। जन्म से ही उसमें अपार शक्ति थी। गुरु से उन्होंने धनुर्विद्या सीखी और भगवान शिव की कठोर तपस्या कर 3 अमोघ बाणों का वरदान पाया। ये 3 बाण ऐसे थे कि पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित करता था, दूसरा बाण जो था वो अपने लोगों को चिन्हित करता था, और जो तीसरा बाण था वो चिन्हित करता था उन सभी लोगों को जो उनके दुश्मन होते थे और एक बार में ही सबको समाप्त कर देता था। सिर्फ 3 बाण और पूरी दुनिया का युद्ध समाप्त। ऐसा वरदान उनको मिला हुआ था। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, बर्बरिक भी अपने रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकले। उनका प्रण था वे युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देंगे, यानी ना वो कौरव की तरफ रहेंगे ना पांडव की तरफ। पहले दिन पांडव कमजोर होंगे तो उनका साथ देंगे, दूसरे दिन अगर कौरव कमजोर होंगे तो उनका साथ देंगे, यानी वे हर दिन हारने वालों का साथ देंगे और उनको जीत दिलाएंगे। यानी युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। अब श्री कृष्ण की परीक्षा यहाँ से शुरू हुई। श्री कृष्ण ने जब ये सुना तो वे साधारण ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरिक के पास पहुँचे। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास कितने बाण हैं? बर्बरिक ने कहा, केवल 3, लेकिन ये 3 पूरे ब्रह्मांड को जीतने के लिए काफी है। कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली। उन्होंने कहा, उस पेड़ के सभी पत्तों को इन बाणों से भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने धनुष उठाया, एक बाण छोड़ा और वह बाण हवा में घूमता हुआ पेड़ के सभी पत्तों को भेद गया। फिर कृष्ण ने देखा कि एक पत्ता उनके पैर के नीचे छुपा हुआ है। बाण नीचे आया और उनके पैर के नीचे पत्ते को भी भेद दिया। कृष्ण समझ गए यह योद्धा अपरिजेय है, यानी इस पर ये सबको पराजित कर सकता है। अब
कृष्ण ने बर्बरिक से कहा, तुम्हारा प्रण युद्ध का संतुलन बिगाड़ देगा, इसलिए मैं तुमसे दान मांगना चाहता हूँ। बर्बरिक ने कहा, क्या चाहते हैं आप प्रभु? कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। एक पल के लिए भी बिना सोचे बर्बरिक ने अपना शीश दान कर दिया। युद्ध भूमि में एक ऊंचे टीले पर उसका शीश रखा गया ताकि वे पूरे महाभारत का युद्ध देख सके। युद्ध के बाद कृष्ण ने पूछा, बताओ युद्ध किसने जीता? बर्बरिक का उत्तर था, प्रभु मैंने केवल आपको ही युद्ध में देखा, युद्ध तो आप ही कर रहे थे, बाकी सब तो आपके हाथों की ही लीला थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरिक को वरदान दिया, कलयुग में तुम्हें खाटू श्याम के नाम से पूजा जाएगा। जो भी सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। आज राजस्थान के खाटू धाम में लाखों भक्त श्याम बाबा के दरबार में आते हैं और वह वीर योद्धा जिसने 3 बाणों में दुनिया जीतने की ताकत रखी थी, आज भी भक्तों का दिल जीतता है। जो भी खाटू श्याम के दरबार में जाता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। महाभारत का वो अद्भुत योद्धा जिसने युद्ध भूमि में अपने वचनों और वीरता के लिए शीश तक दान कर दिया, वो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि बलिदान और भक्ति की जीवित प्रतिमूर्ति है। जय श्री खाटू श्याम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। सनातन आराधना को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग सनातन आराधना को प्यार दें और ज़्यादा लोगों को जोड़े सनातन आराधना से। डेली मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी और एक लाइक ज़रूर करें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। मोटिवेट होती हूँ मैं लाइक से, ताकि इससे ये पता लगता है लोगों को पसंद आ रही है।